भी फसल को नष्ट कर सकती नहीं, भोगना पड़ेगा निश्चित। 15वां, चिंता। ये सदैव हृदय को जलाती रहती है। भय, ऐसे बेमतलब का, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो, ऐसा हो जाता, अगर कहीं ऐसा हो। हमने देखा है कितनी चिंता, कितनी चिंता। भगवत चरणारविंद का जो आश्रय नहीं लिए, चिंता ही चिंता। कैसे आप देखो ना, अपने हृदयों में देखो, चिंता ही चिंता। और अगर निश्चिंतता आती है तो हरि चरणों का आश्रय, लाडली जी के चरणों का आश्रय। ये चिंता रूपी अग्नि सबको खोखला कर देती, जला देती है। बहुत बहुत चिंता। क्यों आ रही चिंता? क्योंकि भगवान से विमुख जो करना चाहिए वो किया नहीं, और जो नहीं करना चाहिए वो किया, इसीलिए चिंता आपको जला रही। जिनका दुर्गति होना पक्का है, उनके हृदय के लक्षण बताए जा रहे। 15वां, चिंता। 16, शोक ग्रसित हो जाना। हर समय शोकित रहता है। जो जो बना करके सुख के विधान खड़ा करता है वही भ्रष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है, क्योंकि पूर्व पाप इतने प्रबल हैं और शोक से ग्रसित रहता है। देखा गया, जैसे अन्न बेचा, कुछ आभूषण बेचे, विचार बनाया कि 2-4 भैंस पाल लेंगे, दूध होगा बढ़िया। और गांव में बीमारी चलती है पशुओं की, वो एकदम लगी, एक गई, 2 गई, 3 गई, 4। अब शोक। अन्न भी बेच दिया था जो अधिक था, आभूषण भी बेच दिए थे, सोचा था 4 का दूध निकले, खूब पैसा आने लगे, बड़े बैठा है। कर्म, पीछे का कर्म, वो तुम्हें कभी सुखी नहीं रहने देगा। वर्तमान का कर्म तुम्हें निश्चिंत नहीं होने देगा, निशोक नहीं होने देगा। शरणागत में सुना था, निश्चिंत होना, निर्भय होना, निशोक होना। ये मोहग्रस्त होकर कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक छीन लेता है शोक। अब कैसे जिए? अब तो जैसे भी, फिर उसके पास ऐसे माया अपने पार्षद भेजती है। दांव लग गया ना तो एक बार में तुम सुखी हो जाओगे। बस दांव नहीं लगा, दांव फेल हो गए, पहुंच गए कारागार में, आजीवन कारावास, दुख ही दुख, शोक ही शोक। इसीलिए बिना भजन किए इन दुर्गतियों से बचना बहुत कठिन है। इसलिए भजन जरूरी है, बहुत जरूरी है जीवन में, भगवान का आश्रय और भजन। 17वां, अहंकार। ये समस्त दुखों का मूल है। ये भगवत विमुख के हृदय में बिल्कुल बट वृक्ष की तरह फैलता रहता। जैसे बट वृक्ष की दाल, उसमें फिर जड़, फिर वो और आगे, फिर जड़, ऐसे बढ़ती रहती है। अहंकार की वृत्तियां इतनी बड़ी होती हैं। ये मूल है संस्कृति का, जन्म मरण चक्र का मूल है ये अहंकार। और ये केवल गुरुचरण आश्रित का ही क्षय होता है और अन्य नहीं, अन्य साधनाओं से नहीं होता। जो भी साधना करे पुष्ट होता रहता है। जो गुरु आदेश से चलता है, तभी कहा चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिन भव निधि तरह न कोई। क्योंकि उसको लगता है कि जिन्होंने आदेश किया वही भजन करवा रहे हैं, उन्हीं का बल है। हम तो जब तक उनकी कृपा नहीं थी तो क्या थे, हम जानते थे। ये सब गुरु कृपा है, ये सब इष्ट कृपा है, ये सब सत्संग की कृपा है, ऐसा उसके अंदर आता है। तो बड़े से बड़ा साधन भी करता है, पर अहंकार नहीं होता। अहंकार समस्त बंधनों का मूल है। शरीर को लेकर के सारा व्यवहार इसी अहंकार से होता है। आखिरी में ये नाम पे फंसा देता है, मेरा नाम हो जाए, ऐसा कुछ करूं मेरा नाम हो जाए। अगर कहीं कोई शुभ कर्म करने का अवसर मिला तो ईंट पत्थर में नाम लिखवा देना, पंखे की पंखुड़ी में नाम लिखवा देना, पूरा पता। और ऐसे ऐसे लीलाएं होती कि हंसी आती है कि स्वयं अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी आए, उनका तो तुम नाम नहीं जप रहे हो। तुम्हारा नाम कौन जप? बड़े बड़े महल बना के चक्रवर्ती राजा, कौन नाम उनका? तुम्हारा नाम लेगा, 2-4 ईंट लगवा दी। अरे उनका नाम जपो जो त्रिभुवन का मंगल करने की सामर्थ्य रखता है। एक नाम त्रैलोक ही तारे।
ये शरीर का अहंकार, अहंकार की वृत्ति का परिचय कर्तृत्व भाव और भोक्तृत्व भाव इसी अहंकार में होता है। मैंने ये किया, मैं करूंगा, मैं ऐसा कर सकता हूं, मैंने भोगा ये मैं भोगूंगा, ये मैं भोग सकता हूं, ये वृत्ति अहंकार की होती है। ये समस्त बंधनों का मूल है। जन्म मृत्यु का चक्र यही चला रहा है। जब तक ये क्षीण नहीं होगा तब तक मुक्त नहीं होता जीव। 18वां, अपने में बड़प्पन देखना। ऐसा अभिमान बना रहता है कि मैं बहुत बड़ा हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं, ये अंदर से बना रहता है। इस शरीर का दुलार करना छोड़ो, इसकी गति पर ध्यान दो। क्या होगी इसकी गति? ये दुलार करना बिल्कुल उचित। भगवत सेवा में काम आ रहा है, भगवत भजन में आहार विहार उचित, निद्रा उचित, अपने कर्तव्य का, उचित कर्तव्य का पालन और भजन। इसकी सुख सुविधाओं में मत फंसो कि इस शरीर को ही सुखी, ये दुख का घर है, दुख की जड़ है। भजन कर लो, इस जड़ को काट दो। नहीं, इसको जितना राग करोगे वो अगली तैयारी कर रहा है तुम्हारे, फिर किसी ऐसे शरीर में जहां तुम दुलार ही नहीं कर पाओगे। अब मान लो ऐसे पशु हैं जंगलों, अब कांटा लग गया, अब कैसे निकाले? ऐसी जगह लगा है, उनके हाथ तो है नहीं कि निकाल सके। भीषण सर्दी है, बर्फ गिर रही है, जल है, धूप है, या कहीं पानी नहीं, हर कष्ट वो सहते हैं। अभी तो तुम सब कुछ, तो भजन कर लो। इस शरीर के झूठे दुलार और अभिमान में मत फंसो। ये लगा रहता है मैं बड़ा बन जाऊं, मैं बड़ा, अरे बड़े के हो जाओ तो बड़े बना देंगे। भगवान का आश्रय ले लो, वो बड़े बना देंगे। अब जिनसे बड़े बनना है उनसे तो विमुख हो, तो माया तुम्हें बड़ा बना देगी क्या? माया तो सिर्फ हरिजस गाने वालों का सपोर्ट करती है, हरि विमुखों को तो नचाती है, नचाती है। 19वां, मद। वस्तुओं का, जमीन का, रुपया का, पैसा का, ये रूप का, ये मद होता है। ये धन मत, पद मत, विद्या मत, जाति मत, बुद्धि मत, ये बहुत प्रकार का होता है। ये बुद्धि के तेज को नष्ट कर देता है। जो प्रवीणता है, जैसे अभी बुद्धि तो बहुत है लेकिन प्रवीणता नहीं, फंसने में प्रवीण है, मुक्त होने वाली प्रवीणता नहीं। फंसने में तो बहुत प्रवीण है। कैसे हम दूसरे का धन अपहरण करें, कैसे हम दूसरे से छीन लें, ये बहुत प्रवीणता है। ये मद बहुत हानिकारक है। जिसके हृदय में मद होता है उसकी निश्चित दुर्गति होती है। देखो, भगवान ही एक ऐसे हैं जिनकी शरण होने पर सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। एक एक ऐसे दोष हैं जो हमारी दुर्गति करने में समर्थ हैं, और इनमें से एक भी आ जाए तो 23 को बुला लेगा। जो 24 वर्णन करेंगे 23 को बुला लेगा। मद, धन मत, पद मत, विद्या मत, जाति मत, बुद्धि मत, बड़ा मद होता है। ये मद इतना निकृष्ट वस्तु है कि वो भगवत प्राप्ति करना ही नहीं दे। भगवत प्राप्ति होगी, रंग चढ़ेगा सत्संग का, दैन्य ऐसे चढ़ता है, वस्तु ऐसे ली जाती है, ऐसे नहीं ली जाती है। ऐसे आओगे तो ऐसे ही चले जाओगे। चलनी में गैयादु है और दोष दैव को दे। भगवान के हेतु की कृपा होती तब संत समागम होता है। संत समागम में आए हो तो ऐसे आओ, ऐसे, और भर के ले जाओ, तृप्त हो जाओगे, निहाल हो जाओगे। ऐसे आओगे ना तो माला भी मिलेगी, चुनरी भी मिलेगी, लेकिन वो नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। लौकिक पदों का अभिमान, अरे परम पद का जो अधिकारी है, जहां ब्रह्मा भी नमस्कार